जैसे कि स्मोकिंग की हम बात करते हैं तंबाकू नोशी की, तो ये एक लाइक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग सिगार पीते हैं, कुछ पाइप भी पिया करते थे, अभी भी कुछ पीते होंगे। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग, कि वो सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ के अब वो समझते हैं कि इट्स मोर स्टाइलिश कि हम वेप का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मगरबी ममालिक में की जाती है, एशियाई और अफ्रीकन ममालिक उसको फॉलो करते हैं एज ए स्टाइल के तौर पे। तो जो वेप्स हैं, क्या वो सेफ़ हैं? क्या लोग आप रिकमेंड करेंगे कि लोग जो हैं वो सिगरेट छोड़ के वेप्स का इस्तेमाल करें, या वेप भी नुकसानदेह है? देखिए, आज तक जो हमारे पास एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, ये नहीं कहता कि आप वेप कर सकते हैं। हम क्लियरली बता देते हैं कि जो है ना, वेपिंग इज़ ऑल्सो बैड हैबिट, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको वेपिंग की आदत बन गई तो ये डर है कि कहीं ना कहीं आप स्मोकिंग पे आ जाएंगे या तंबाकू का इस्तेमाल करने लगेंगे। हालांकि काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि आपको अगर स्मोकिंग से निकलना है तो वेपिंग एक तरीका है, बट हमें ये आदत तो बनानी नहीं चाहिए कि हम वेपिंग से स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो है ना हम स्मोक ना करें। बहुत ही रिस्क होता है कि आप धीरे धीरे, आप पता भी नहीं चलेगा आप कैसे स्मोकिंग में एंटर हो जाएंगे, तंबाकू का इस्तेमाल हो जाएगा। नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि वेपिंग भी जो है डेंजरस है, क्योंकि ये एक तो आदत है, दूसरा हमें पता नहीं है कि उसमें क्या केमिकल्स हैं। वैसे भी जितने भी मैन मेड केमिकल्स हैं उनके कुछ ना कुछ नेगेटिव असरात ज़रूर होते हैं। और जैसे कि सिगरेट लोग बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ओवर द टाइम हमें पता चला कि उसके नुकसानात हैं, हमने क्लिनिकल स्टडीज़ की, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन वेपिंग एक नई चीज़ है, लोगों ने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया, मे बी फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर्स, 5-10 साल हो गए होंगे शायद। लेकिन अभी मज़ीद और 10 या 20 साल बाद जाके जब इसके ऊपर रिसर्च होगी तो फिर इसके असरात सामने आएंगे कि ये हो सकता है सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो। और दूसरा, हमें ये भी मालूम नहीं कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं कि जो कि किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या पैगाम है जो लोग वेपिंग करते हैं, कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वेपिंग जो है, आप वेपिंग करते हुए लोगों को देखें कि क्या होता है। धुआं सा बनता है, आप धुएं को इनहेल कर रहे हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इस धुएं से लंग्स पे क्या असर हो सकता है। कुछ मुल्कों में है काफ़ी रेगुलेटेड होता है वेपिंग, कि आपको पता है कि उसमें क्या केमिकल्स हैं, कितना परसेंटेज केमिकल्स हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब वेपिंग आम हो जाती है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं होता कि उसमें किस परसेंटेज का वेप है, कितना परसेंटेज का उसमें कार्सिनोजेंस जो हम बता रहे थे उसका है असर। तो इसीलिए बेहतर है कि वेपिंग से दूर रहें, क्योंकि एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो ये डर है कि आप स्मोकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए आई थिंक आप जिस तरह जहन बनाएंगे कि वेपिंग इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हार्मफुल टू द लंग्स, क्योंकि काफ़ी सारा आप उसमें केमिकल इनहेल कर रहे हैं। जैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है रेगुलेशन के बारे में। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं जो कि रेगुलेट करती हैं चीज़ों पे। अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता गाइडलाइंस के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रेगुलेशन इतनी, जो कानून है वो इतना सख्त नहीं। तो जो बिकॉज़ इट्स पैरेलल इकोनॉमी, तो बहुत सारे लोग अपने मुनाफा के लिए कोई जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं या फेक हैं या उसकी कॉपी हैं वो करने की कोशिश करते हैं, जो कि गालिबन काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल इसी बात पे मैं आ रहा था, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि उसमें क्या है। तो अगर स्पेशली अगर रेगुलेटेड नहीं है, कानून स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर आपको किस दुकान से क्या ले रहे हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। तो इससे बच के रहना, इसीलिए उस आदत में ना पड़ना बेहतर है। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो कि इलाकाई या ट्रेडिशनल होती हैं। जैसे कि हम बात करें मिडल ईस्ट की, तो वहाँ पे जो शीशा है उसका जो है वो एक रुझान है। काफ़ी सारे शीशा बार पूरी दुनिया में खुल चुके हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, एशियन कंट्रीज़ में भी। और इसी तरह से साउथ एशिया में और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे हुक्का पिया जाता है। और जो हुक्के का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी कि सिगरेट नुकसानदेह है, लेकिन हुक्का जो है वो बिल्कुल हार्मलेस है, तो इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है?
जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है कि कुछ स्टडीज हुए हैं इस पर कि इसका भी काफी बुरा असर होता है। जैसे मैं वही बता रहा था कि आपको कि जो ना इन चीजों में सबसे बड़ी जो चीज है वो आदत है। और आदत सिर्फ आपकी आदत नहीं, आपसे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके बच्चों पर जो आदत पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। क्योंकि एक तो है, ठीक है कि आपको लग रहा है कि ये सेफ़ है, जैसे मैं बता रहा था वेपिंग के बारे में, इसी तरह हुक्का का है, इसी तरह शीशा का है। क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या असर होगा, कितने डोज पे कितना लंग्स की इंजरी होते हैं। हम काफ़ी सारे लोग पेशेंट्स देखते हैं जो जब आप उनसे बात करते हैं तो कुछ देर बाद आपको बताते हैं, कुछ ज़्यादा सवाल करने पर बताते हैं कि हम हुक्का भी करते हैं या शीशा भी यूज़ करते हैं। तब पता चलता है कि अच्छा, इसकी वजह से शायद आपके लंग्स पे असर हुआ है। तो आज तक जो एविडेंस है वो एविडेंस तो यही कहता है कि इन सारी चीज़ों से तो नुकसान ही होना है। जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो तंबाकू नोशी है, इसके असरात पूरे जिस्म पे होते हैं। आँखों की बिनाई पे है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रोक हो सकता है। फिर प्रेफरल वस्कुलर डिजीज़ का आपने मेंशन किया कि जो शरियानें हैं वो तंग हो जाती हैं, हड्डियों पे असरात हैं, पट्ठों पे, हर चीज़ पे है। लेकिन ये तो एक काफ़ी जो है ना वो बड़ी क्या कहते हैं डायग्नोसिस है कि पूरे जिस्म पे है। लेकिन इसकी कोई ऐसी इलामात कोई वाज़े तौर पे किसी को ज़ाहिर हों कि फ़लाँ चीज़ जो है ना वो एसोसिएट की जा रही है कि ये सिम्टम्स हैं तंबाकू नोशी की वजह से, तो वो ऐसी क्या इलामात हैं? देखिए, कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं तंबाकू के इस्तेमाल करने के लोगों में। सिस्टमैटिकली आप देखो, आपका मुंह जो है, आपके दांत जो हैं वो असर होते हैं, स्टेन्स होते हैं दांतों पे। फिर आप नीचे जाएं, फिर आपको चेस्ट पेन, काफ़ी छाती में दर्द होना या सांस का फूलना, दमे की बीमारी की तरह सिम्टम्स, ये जो हैं ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है। खांसी, कभी कभी लोग जो हैं खांसी के साथ खून आना, ये काफ़ी उसके अलामत हैं। फिर वीजिंग जिसको कहते हैं, अगेन दमे की बीमारी की तरह, ये भी काफ़ी कॉमन होता है। फिर लोगों का वेट कम होना या उनकी एपेटाइट कम होना, ये भी एक सिम्टम है। फिर आप आगे जाएं तो फिर हाथों में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, ज़्यादा चलने से आपको पैरों में दर्द होना, ये सारे इसके अलामत हैं। क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो फिर पहली फुर्सत में आपको ऑब्वियसली पहले तो तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है, फिर डॉक्टर से सलाह करना है। लेकिन जो लोग आदी हैं वो काफ़ी अरसे से तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी कर रहे हैं, अमूमी तौर पे देखा गया है कि जितने लोग भी तंबाकू नोशी करते हैं उनकी आवाज़ दूसरे लोगों से डिफरेंट होती है। उसको हॉर्स वॉइस कहते हैं, जैसे इंग्लिश में थोड़ी सी भारी सी आवाज़ होती है। फिर उसके अलावा वो अक्सर खांसते हैं बात करते हुए। कई ऐसे हैं बदनसीब कि वो एक जुमला भी मुकम्मल नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सांस लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है। फिर कुछ हैं वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, उनको आता है, वो फिर उसको थूकते हैं बाहर, और वो सोशली काफ़ी अजीब सा लगता है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं। लेकिन वो कुछ लोग हैं वो माइंड नहीं करते, वो बस इसी तरह चलते जाते हैं। ऐसा कौन सा स्टेप है या लेवल है जहाँ पे उनको किसी को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें? क्योंकि अगर वो इसी तरह चलते रहे तो हो सकता है एक दिन उनको हार्ट अटैक हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या उनके फेफड़े काम करना बंद कर दें। लेकिन कोई ऐसा लेवल तो होना चाहिए कि उनको लगे कि मैं मज़ीद इससे कोप नहीं कर रहा, इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो मुझे अभी डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए। तो वो आप कुछ बता सकते हैं कि वो कौन सा लेवल है? मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है, ये कॉमन इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ठीक है, तो जब आप प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर कह रहे हैं, मतलब बिफोर कोई मेजर हादसा होने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं उस टाइम पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे आप बता रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम होर्स वॉइस, मतलब आपका आवाज़ में थोड़ा भरकम होना या फिर छाती में दर्द होना या खांसी या बलगम आना, या ये सारे सिम्टम्स जब होते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि ये अगर आपकी सांस फूल रही है देन दैट इज़ अ सिम्टम कि अच्छा स्मोकिंग का असर लंग्स पे हुआ है। अगर छाती में दर्द हो रहा है इसका मतलब है शायद स्मोकिंग की वजह से आपके हार्ट पे असर हो रहा है। तो अगर इन सिम्टम्स का आपने कोई देखा है आपने, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि डॉक्टर एक तो आपकी तरफ है कि आपका
एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि मुझे स्मोकिंग स्टॉप करनी है। दूसरी, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका पूरा एग्जामिनेशन हो, फिर चेस्ट एक्सरे अगर ज़रूरत है तो चेस्ट एक्सरे करें, अगर ईसीजी की ज़रूरत है तो ईसीजी करेंगे, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है तो ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर शुरू में करें तो हमें बीमारी का पता चल जाएगा जल्दी, और फिर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्मोकिंग को और या तंबाकू के इस्तेमाल को भी स्टॉप करने की ज़रूरत है। ठीक है। गुफ्तगू को समेटते हुए आप आखिर में क्या रिकमेंडेशन देंगे जनरल पब्लिक को कि उनको क्या करना चाहिए? जी देखिए, तंबाकू का इस्तेमाल जो है सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि एक बीमारी है। तो हमें अगर बीमारी को ट्रीट करना है तो दो चीज़ों से करना है, एक आपको सपोर्ट करना है, दूसरा दवाइयों से करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों को साथ साथ करना है, एक के बगैर एक काम नहीं करेगा। सपोर्ट और दवाई देनी है। दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी जो बात है, स्मोकिंग के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो बाद में अलामात हैं, जो बाद में जो बड़े हादसे होने वाले हैं, उनसे बचने के लिए अगर आपको शुरू में सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करना सबसे ज़रूरी है, ताकि हम आपको बड़ी बीमारियों से बचा सके। बहुत यूज़फुल आपके जो आपने नॉलेज शेयर किया। मुझे नाजरीन को थोड़ा सा ये बताइए कि जो ही जो तंबाकू नोशी का शिकार शख्स जो ही सिगरेट पीना बंद करता है तो कितने अरसे में उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि तंबाकू का इस्तेमाल बंद करते ही आपका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसका कितना फ़ायदा है। स्ट्रेट अवे विदिन एक आधे घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर आपका हार्ट रेट सेटल हो जाता है। कभी कभी आपके 2-3 दिन में आपका शरीर हल्का सा लगने लगता है। साल 2 साल बाद आपका काफ़ी सारे आज़ा जो हैं बेहतर काम करने लगते हैं। यहाँ तक हम बता सकते हैं कि अगर 10 साल अगर आप स्मोकिंग स्टॉप कर देंगे तो आप बिल्कुल इस तरह के होंगे जैसे किसी ने तंबाकू का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप उसके बराबर हो जाते हैं। तो आप देखें, एक तो फ़ायदा जिस्म पे होता है, दूसरा जो मैंने आपको बताया नहीं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है फाइनेंस पे होता है। लोगों के पैसे बहुत बर्बाद होते हैं स्मोकिंग में। मैंने पहले ही बताया कि आपको कि जो पैसे जो आप बचा सकते हैं स्मोकिंग के, तंबाकू के इस्तेमाल से रोकने से आपको जितने पैसे बचते हैं, शायद ही आपको एक घर मिल जाएगा 10 साल बाद, इतने पैसे आप बचा सकते हैं। आप बैठ के कैलकुलेट करें, आप खुद कैलकुलेट करेंगे कितने पैसे बचा सकते हैं। तो 2 फ़ायदे तो क्लियरली नज़र आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल, एक जिस्मानी। और सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो बच्चों पे है, क्योंकि अगर आप घर में स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके बच्चों पे बिना किसी शक के उसका असर होता है। तो ये फ़ायदा जो है हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच। जो लोग सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते उनके दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम एक्सक्यूज़, तो वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसी बात की जाए कि कोई बंदा उनको क्रिटिसाइज़ ना करे, तनकीद ना करे। तो वो कहते हैं कि उस शख्स को देखो, उसकी उम्र 70-80 साल या 90 साल जितनी भी है, तो सारी ज़िंदगी वो सिगरेट पीता रहा लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मीडिया वाले बिला वजह जो है ना वो सिगरेट पीने वालों को बैड पब्लिसिटी देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें स्मोकिंग स्टॉप करने में या तंबाकू का इस्तेमाल रोकने में इसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं है। जैसे हम अगर इंग्लिश में कहते हैं, इट इज़ नेवर टू लेट। ठीक है, कभी भी देर नहीं है इस चीज़ में कि आप अगर 80 भी हैं, 90 ईयर्स भी हैं, तो स्टॉप करने में तो फ़ायदा ही है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा था कि इसका असर जो है आपके फैमिली पे होता है और बच्चों पे होता है। एक आपने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि मेरे दादा या मेरे नाना अभी भी पीते हैं, तो ये जो असर बच्चों पे होता है ये आपको ध्यान में रखना है। स्मोकिंग आपकी आदत है लेकिन इसका असर काफ़ी लोगों पे होता है। तो देयर इज़ नो एज लिमिट कि अच्छा मैं 80 का हूँ इसीलिए आई कैन कैरी ऑन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर स्टैटिस्टिकली हो सकता है कि 1000 में या 1 लाख में एक ऐसा शख्स हो कि जेनेटिकली वो डिफरेंट हो और उसको इतने सिगरेट ने बुरी तरह से असर अंदाज उस पर ना हुआ हो, और उसका बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर भी हो सकते हैं कि वो सारी ज़िंदगी बहुत एक्टिव रहा हो, उसने मुशक्क़त की हो, लेकिन उसके मुकाबले में एक शख्स जो सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है या सोफ़े में बैठा रहता है और वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल भी नहीं रखता और वो तंबाकू नोशी भी करेगा, तो उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा कुछ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो सिगरेट तो पीते ही हैं लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जाके जैसे मंशियात हैं उनका इस्तेमाल करने लगते, जैसे कि इंग्लिश में हम उसे कैनबिस या वीड कहते हैं,
अमेरिकन उसको मरवाना कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में गालिबन उसको चर्स कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं लोग जो है ना, वो बिल्कुल परवाह किए बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के या उसके नताइज के वो बस इस नशे की आदत डाल लेते। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, हमें तो पता है कि स्मोकिंग से तो या तंबाकू के इस्तेमाल से तो काफ़ी डैमेज तो होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल का तो डैमेज तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कुछ जायज़ रीजंस हैं, कुछ नॉट वेरी वैलिड रीजंस, ठीक है। तो इस एक चीज़ तो आपको इतना तो क्लियर है कि स्मोकिंग के साथ अगर आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू के साथ कर रहे हैं, तो उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, उसके से जो नुकसानात हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब 1+1 2 नहीं है, 2 × 2 4 है, तो इस तरह डबल हो जाता है। वेरी क्लियरली बुरी आदत है, क्योंकि ये कोई देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन अगर आप स्मोकिंग के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हार्मफुल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की एपिसोड आपको यूज़फुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइंदा आने वाली एपिसोड को हम लाइव करने का इरादा रखते हैं, जिसमें आपके लाइव क्वेश्चंस लिए जाएंगे और सेहत से मुतल्लिक आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हल में आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया।